इस बुलेटिन के प्रस्तुतकर्ता हैं टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। देश सहित रीवा में भी मनाया गया गुड फ्राइडे का पर्व। किशोरी का अपहरण कर किया गया गैंगरेप, पुलिस ने किया मामला दर्ज। करोड़ों रुपए चंपत हुआ एक और चिटफंड कंपनी और गैस सिलेंडर से भड़की आग, मां के साथ 2 बच्चे झुलसे। आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। देश सहित रीवा में भी मनाया गया गुड फ्राइडे का पर्व। गुड फ्राइडे ईसाई धर्म के खास त्योहारों में शुमार है। 2 अप्रैल को देश भर में गुड फ्राइडे का पर्व मनाया गया। इस दिन को पुण्य शुक्रवार भी कहा जाता है। यह ईसाई समुदाय के लिए सबसे प्रमुख दिनों में से एक है। इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ईसाई धर्म के लिए काफी अहमियत रखने वाला यह पर्व गुड फ्राइडे माना जाता है। इसी दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था तथा गुड फ्राइडे को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुड फ्राइडे ईसाई समुदाय के लोगों के लिए काफी अहमियत रखता है। 2 अप्रैल को गुड फ्राइडे का पर्व देश दुनिया समेत रीवा में भी मनाया गया। गुड फ्राइडे को हॉलीडे, ब्लैक डे, ग्रेट फ्राइडे के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन ईसाई समुदाय के लोग चर्च पहुंचकर प्रभु यीशु को याद करते हैं। बाइबल के अनुसार प्रभु ईसा मसीह द्वारा शुक्रवार के दिन ही अपने जीवन का बलिदान कर दिया था, इसीलिए उनकी याद में गुड फ्राइडे मनाया जाता है। यही वो दिन था जिस दिन प्रभु ईसा मसीह को तमाम शारीरिक यातनाएं देने के बाद सूली पर चढ़ाया गया था। राजा बनाया था और आज ये 5वां दिन है कि आज के दिन वही 20 लाख लोगों में से कई लोग कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाओ, उसको मारो। देखिए 5 दिन पहले वही लोग उसको जय जयकार कर रहे थे, उसका तारीफ कर रहे थे, और 5 दिन के बाद आज शुक्रवार के दिन उसको कहते इसको सूली पे लटकाओ, उसको मारो, हमारे बदले जो डाकू है उसको छोड़ दो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को मारो। कैसी अजीब दुनिया है ये। और आज का जो पुण्य शुक्रवार है, उत्तम शुक्रवार, इसको उत्तम क्यों कहते हैं? आज तो प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हुआ है और इसमें पुण्य हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे लिए, मानव जाति के लिए पुण्य शुक्रवार है। इसलिए कि मेरे बदले, आपके बदले जो सजा होनी चाहिए थी, पाप के बदले मौत, क्योंकि बाइबल कहती है पाप का दंड मौत है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन है। पाप का दंड जो है मौत है और वो मौत हमको मिलनी थी, लेकिन हमारे बदले में प्रभु यीशु मसीह ने मौत स्वीकार की और वो मौत स्वीकार करने के बाद हम लोग बच गए। इसलिए हम मानव जाति के लिए उत्तम शुक्रवार है। परमेश्वर आज गुड फ्राइडे है, जिसको उत्तम शुक्रवार के रूप में मनाया जाता है। उत्तम शुक्रवार इसलिए है क्योंकि हमारे जो प्रभु यीशु मसीह है, उन्होंने हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान दिया और ताकि समस्त मानव जाति उद्धार को पा सके, छुटकारे को पा सके, और उसके बलिदान को हम लोग आज के दिन याद करते हैं। किस तरीके से मना रहे हैं? इसको मनाने का तरीका एक ही है कि हम गंभीरता से लें इस बात को, क्योंकि जो हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसने अपने लोगों को बहाया है, प्राण दिया है, उसने हमारे लिए कोड़े खाए हैं, उसने हमारे लिए कांटों का ताज पहना है, हमारे लिए यातनाएं सहे। क्यों? क्योंकि हम पापों से नजात पाए। तो आज के दिन विशेष करके हमारे जो प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाया गया उनको, तो उन्होंने 7 वाणियों को बोला था, और 7 वाणी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्व रखती है, और परमेश्वर उन 7 वाणियों से बहुत सारी बातें मानव जाति को सिखाना चाहते हैं। कोविड भी चल रहा है, किस तरीके से गाइडलाइन का पालन करके मना रहे हैं? हाँ, हम लोग गाइडलाइन कर रहे हैं क्योंकि ये कोविड का समय है, सभी को सेफ्टी चाहिए। जितनी हमें सेफ्टी है वैसे उतने ही लोगों के लिए सेफ्टी है। तो सभी लोग मास्क लगाए हैं, गंभीरता से हैं, एक दूरी के साथ बैठे हुए हैं और एक डिस्टेंस बनाते हुए और कम बातों को करते हुए हम लोग उसको बैठे हैं। शुभ नाम आपका? मेरा मिसेस मधु ताइडे है, मैं यहाँ की पासवान हूँ और फादर की मिसेस हूँ।
किशोरी का अपहरण कर किया गया गैंगरेप, पुलिस ने किया मामला दर्ज, 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। किशोरी को बहला फुसलाकर 3 युवकों ने पहले उसका अपहरण कर लिया, उसके बाद उसके साथ गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। इधर किसी तरह से आरोपियों के चंगुल से आजाद हुई किशोरी ने पूरा बकाया परिजनों को बताया, जिसे सुनकर परिजनों के पैरों तले की जमीन खिसक गई। इधर पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रोंगटे खड़े कर देने वाली यह घटना गढ़ थाना क्षेत्र की है। यहां रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी 28 मार्च की रात शौच के लिए जा रही थी। तभी रात करीब 8 बजे उसे आरोपी दिगंबर कोल, भूरा कोल व छोटे कोल निवासी सरई द्वारा किशोरी को झांसा देकर भूरा कोल के मकान में लेकर गए, जहां उसे बंधक बना लिया, कमरे में बंद करके उसे धमकाया और बाद में तीनों युवकों ने उसके साथ बलात्कार किया। करीब 3 घंटे तक आरोपियों ने उसे कमरे में बंधक बनाए रखा। अपने नापाक इरादों को अंजाम देकर आरोपियों ने उसे घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद किशोरी को छोड़ दिया। किसी तरह आरोपियों के चंगुल से आजाद होकर किशोरी घर पहुंची, जिसकी हालत देखकर परिजनों के होश उड़ गए। पीड़िता ने आप बीती परिजनों को बताई। सुबह उसे लेकर परिजन थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने दबिश देकर भूरा कोल व दिगंबर कोल को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। थाना प्रभारी शिवचरण टेकाम ने बताया कि मामला दर्ज कर घटना की जांच की जा रही है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। हाँ, 27 तारीख को गढ़ थाना में रिपोर्ट आई थी। 21 वर्ष की उम्र थी। उसके परिजनों के साथ आज की रिपोर्ट की थी कि उसके साथ 3 बदमाशी की। उन 3 लड़कों को पुलिस ने परसों गिरफ्तार कर लिया और पेश कर दिया गया है। प्रकरण विवेचना में ले लिया गया। बच्ची का मेडिकल करा दिया गया और आरोपियों का भी मेडिकल करा गया। DNA परीक्षण कराया जाएगा और उसके बाद अग्रिम कार्रवाई जो है वो वैधानिक रूप से की जाएगी। वहीं गांव के ही पड़ोसी हम, पीड़िता के गांव के पड़ोसी हैं, एक ही समाज के लोग हैं। करोड़ों रुपए ऐड चंपत हुई एक और चिटफंड कंपनी। फ्यूचर मेकर प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा की कंपनी है, जिसके खिलाफ सिविल लाइन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आम जनता को बड़े बड़े शब्दबाग दिखाकर उनके पैसों को दोगुना करने का झांसा देकर लोगों के खून पसीने की कमाई को लूटकर फिर एक कंपनी 9-2-11 हो चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि चिट फंड कंपनी करोड़ों रुपए ऐड कर फरार हो चुकी है और अब लोगों के सामने हाथ मलने और पुलिस से गुहार लगाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा है। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस द्वारा कंपनी के मालिक समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक कंपनी द्वारा दर्जनों लोगों को चूना लगाया गया है। फ्यूचर मेकर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने शहर में अपना ऑफिस खोल रखा था। कंपनी ने लोगों को कम समय में दुगना धन करने का झांसा दिया। इसके अतिरिक्त लोगों को कृषि से संबंधित सामान प्रदान करने का भी वायदा किया था। 21 मई 2018 को शहर के मैरिज गार्डन में कंपनी का सेमिनार आयोजित हुआ था, जिसमें लोगों को लुभावने झांसे दिए गए। कंपनी के झांसे के अंतर्गत आकर दर्जनों लोगों ने अपने रुपए लगाए। कंपनी 4 करोड़ रुपए शहर से समेट ली। कंपनी के कर्मचारी लोगों से नगद रुपए जमा करने का दबाव देते थे और अब कंपनी लोगों के खून पसीने की कमाई समेटकर चंपत हो चुकी है। कंपनी ने लोगों को ना तो कोई भुगतान वापस किया और ना ही कृषि से संबंधित कोई भी उपकरण प्रदान किए। इधर पुलिस ने पीड़ित राजीव विश्वकर्मा निवासी हिनौती थाना नई गढ़ी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कंपनी के MD राधेश्याम निवासी शशिवाला जिला हिसार हरियाणा, MD वंशीलाल पिता सोहनलाल निवासी चिन्हट डिब्बू जिला फतेहाबाद हरियाणा, कंपनी के प्रमोटर ईश अरोड़ा निवासी सरियान जिला फिरोजाबाद हरियाणा, विजय दुबे पिता भूषण दुबे निवासी श्रीभास कॉलोनी दमोह, आशीष रजक पिता सुरेश प्रसाद रजक निवासी पिपरिया जिला उमरिया के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज किया है और इनकी तलाश की जा रही है।
जानकारी के अनुसार शहडोल में भी कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। उक्त कंपनी ने कई जिलों में लोगों के साथ ठगी की है। शहडोल निवासी अजय श्रीवास्तव ने कंपनी के प्रमोटर आशीष रजक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर शहडोल जिले में कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उक्त मामले की जानकारी मिलने के बाद ही पीड़ितों को ठगी का पता चला और उन्होंने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई। हाँ, फ्यूचर केयर करके कंपनी चिट फंड जो करीब यहाँ रीवा में उस समय काम करती थी, उसके कुछ फरियादी गणों के द्वारा कल वहाँ शिकायत की गई थाने में, जिसकी रिपोर्ट पर से यहाँ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उस कंपनी के 5 आरोपी हैं, उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। उनके विरुद्ध पूर्व में भी 28 फरवरी को भी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और इसमें से पता लगाया गया है। अभी आरोपियों के बारे में टीम भी भेजी जा रही है। उसमें 2 आरोपी हिसार जेल में बंद हैं और कुछ आरोपियों के विरुद्ध दमोह में भी कार्रवाई हुई थी, उनके भी आरोपियों की पतासाजी करके उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसमें करीब 82 लाख के आसपास का उनके द्वारा चिटफंड धोखा किया गया है, जिसमें से 7-8 फरियादी आए हैं अभी थाने पर, और भी फरियादियों को तलाश करके उनको भी उसमें ऐड करके उनके पैसे दिलाने का प्रयास किया जाएगा और आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, मैं बताया ना आपको कि उसमें अभी पूर्व में शिकायत आई थी, उसमें 28 फरवरी को एक प्रकरण और पहले से कायम है, उसमें भी पुलिस के द्वारा विवेचना की जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। गैस सिलेंडर से भड़की आग, मां के साथ 2 बच्चे झुलसे। मामला चुरहटा थाना क्षेत्र के हवाई पट्टी के समीप का है, जहां गैस सिलेंडर में आग लग जाने के कारण बीती शाम मां और 2 बच्चे इसके चपेट में आ गए और बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में उपचार करा रही पीड़िता मैकी साकेत ने बताया कि बीती शाम घर में वह खाना बना रही थी। इस दौरान उसके दोनों बच्चे शिवम एवं शिवानी पास ही बैठकर खेल रहे थे। तभी गैस का रेगुलेटर अचानक से निकल गया और आग भड़क गई। महिला अपने बच्चों को लेकर जब तक बाहर आई, तब तक तीनों लोग आग में बुरी तरह झुलस चुके थे। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों के साथ पुलिस व दमकल की टीम मौके पर पहुंची, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। इधर पुलिस की मदद से तीनों घायलों को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। नाम गायत्री साकेत। शाम के 9 बजे खाना बना रही थी। मेरे दोनों बच्चे वहीं पे पढ़ रहे थे और थोड़ी सी रोटी बनी, अचानक गैस की वो सिलेंडर खुल गया और वो पूरे कमरे में फैल गया और हम लोग अपनी जान बचाकर बाहर निकले और ये करीब 2 घंटा मेरे घर के अंदर गैस चली। मेरे घर की पूरी सामग्री जल गई और फिर हमको यहाँ लाया गया एम्बुलेंस से। कितने लोग? 3 लोग। कौन कौन है? मैं और मेरा बेटा शिवम और मेरी लड़की शिवानी। जब हम वहाँ से छटपटा कर हम लोग बाहर निकले तो मेरी बगल में जेठानी रहती, वो दौड़ के आई और फिर मेरे घर के सारे लोग इकट्ठे होकर फिर गांव वाले को गुहार मारे कि कोई आग बुताओ। सब लोग इकट्ठे हुए, फिर किसी तरह हम लोगों को निकाल कर फिर गैस वैस निकाल कर बाहर फेंके। इतने में एम्बुलेंस आई, पुलिस आई और थाने के प्रभारी साहब आए। कौन सी गाँव की घटना है? कौन सा गाँव? चुरहटी हवाई पट्टी। उमरिया सचिव की तानाशाही आई सामने, फोन पर जान से मारने की दी गई धमकी। सोशल मीडिया में ऑडियो हुआ वायरल। मामला जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान के ग्राम पंचायत उमरिया का है, जहां पंचायत सचिव सत्यनारायण कुशवाहा की तानाशाही व मनमानी से आम लोग परेशान हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पंचायत सचिव 24 घंटे शराब के नशे में धुत रहता है। इतना ही नहीं, जब गांव के लोग सचिव से काम की बात करते हैं तो उसके द्वारा मां बहन की गाली और जान से मारने की धमकी दी जाती है। इस बात का ऑडियो भी वायरल हो चुका है। तोखा उठवा ले या तोखे घर के अंदर से। अच्छा। चिंते नहीं है हमको। हाँ, ये तो नोट कर ली है। अच्छा। तोखा रात के अगर उठा न ले हम का बता दी तोखा सोबत में। अबे तो हमका नहीं पहचानते अच्छे से। हाँ सही। हाँ, तोखा का बताई लाई। हाँ। ये तो नोट कर लिए, फिर तोखा बताऊ कि काया है, हम काया है। हाँ हाँ। अच्छा, रात को उठा ले यार। हाँ हाँ हाँ, तोखा ले यार। पक्का? हाँ है हिम्मत। हिम्मत है तबे बोल लगी। हाँ हाँ, अंदाज ली।
ऐसा ना हाँ कहनू दादा बैठ है ना बगल में। 180 हमारे में फोन न लगा हुआ कट, समझे? 181 में लगवाए थे ना। अरे तो जैसे कुछ नहीं मानी, समझे? तो अब तू आवा पंच सुन ले, हम तोका उठवा ले, जब हम गुरी गुरी काटम टेबल हमको जनते नहीं आए। हाँ तोरे घर के अंदर काटा। अच्छा आई के हाँ हाँ ये तो जाने रहो है ना। हाँ ठीक है। हाँ देख लिए था। अब हम वैसे समझ रहे हैं ना कि आपन आए। हाँ हाँ तो ज्यादा होशियारी बनती है, वैसे समझते है ना। देख लिए था। तो ये जो तार हो तो कल ही। अच्छा हाँ और रोज आऊंगा रोज जा, अब है कुछ ना। न कह पाऊंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। हाँ 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 देख लिए था। जाऊन बोला बोला सब बोलते हैं। ब्रह्म कुमारी आश्रम पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष, नशा मुक्ति यात्रा को किया रवाना। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ब्रह्म कुमारी आश्रम रीवा पहुंचे, जहां उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में श्री गौतम ने कहा कि यह ऐसी पावन जगह है जहां आने के लिए प्रेरणा मेरे मन में आई। यहाँ आकर मैंने ईश्वर से कामना की है कि मुझे पद का अभिमान कभी भी ना आए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नीति के आधार पर राज्य का संचालन होना चाहिए। विकास एवं लोक कल्याण के कार्यों से ही लोगों के मन में राजनीतिज्ञों के प्रति सद्भाव आएगा। उन्होंने कहा कि कर्म ऐसे करने चाहिए जिससे चरित्र पर दाग न आए। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से जिज्ञासु रहा हूँ। जिज्ञासु रहकर ही नवाचार के साथ लोक कल्याण के कार्य किए जा सकते हैं। श्री गौतम ने कहा कि सामाजिक तौर पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास एवं कल्याण के लिए तत्पर रहना चाहिए तथा जीवन में समय का सही उपयोग करना चाहिए। कार्यक्रम में आश्रम की बहन लता ने विधानसभा अध्यक्ष के उज्जवल भविष्य व यश की कामना की। इस अवसर पर बहन दिव्या एवं भाई शेषमणि शुक्ल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। विधानसभा अध्यक्ष का आश्रम की तरफ से भाई प्रकाश व बहनों ने अभिनंदन किया। विधानसभा अध्यक्ष के कर कमलों से कार्यक्रम में उपस्थित विद्वान जन का सम्मान हुआ। इस अवसर पर नारायण डिगवानी सहित आश्रम के भाई बहन तथा बड़ी संख्या में विद्वजन उपस्थित रहे। सिंधु भवन में प्राकृतिक चिकित्सा कार्यशाला का हुआ आयोजन। शुक्रवार को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा कार्यशाला का आयोजन सिंधु भवन स्थित जयराम दास कोटवानी हॉल में संपन्न हुआ। आयोजित कार्यशाला में अनियमित जीवन शैली के कारण होने वाले रोग एवं उससे बचाव पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यशाला में बतौर मुख्य वक्ता डॉक्टर रमेश टेवानी उपस्थित रहे, जिनके द्वारा योग से निरोग होने की बात कही गई। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय योग का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। शरीर को स्वस्थ व निरोगी बनाए रखने सहित असाध्य रोगों को बिना औषधि के ठीक करने में मदद मिलती है। इस दौरान पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए और योग को अपनाने की अपील भी की गई। इस अवसर पर एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा व सिंधी समाज के प्रमुख सरदार प्रहलाद की उपस्थिति में कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें चंदीराम केसवानी, राजकुमार टिलवानी, शंकर साहनी, कमलेश सचदेव, कैलाश कोटवानी, नरेश काली, प्रकाश शिवनानी समेत विंध्य व्यापारी महासंघ के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही सिंधी समाज व विंध्य व्यापारी महासंघ द्वारा कोरोना से बचने, टीका लगवाए जाने एवं कोरोना गाइडलाइन का पालन किए जाने के साथ मास्क लगाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने तथा बार बार साबुन से हाथ धोने व सैनिटाइज करने की अपील भी की गई। राजकुमार
हमारे नागरिकगण और बच्चों वैकल्पिक चिकित्सा हमारी पुरानी चिकित्सा पद्धति है, जो कि हमें कई चीज़ों से रोकती है, बताती है कि क्या नेचुरल तरीके से हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। और इस चीज़ को हमने जान लिया तो हमारी पुरानी चिकित्सा पद्धति है, तो फिर हम बीमार कम पड़ेंगे और अपनी दवाइयों के साइड इफेक्ट से हम अपने आप को बचा सकेंगे। लेकिन ये काम संयम का है, आसान काम नहीं है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, जैसे मैं भी इसका पालन नहीं कर पाता। और रात को आ रहे थे, रात को भी बिल्कुल लगा बड़ा है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल मेरी तबीयत खुश हो गई थी, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था। तब से ही मेरे मन में है कि जो रीवा है वो पूरा निरोगी होना चाहिए, यहाँ पे कोई रोग नहीं होना चाहिए। और हमारे आदरणीय वर्मा जी है, इन्होंने एक बार मेरे को गायत्री शक्ति में शहडोल में सुना, बुलाया था उन्होंने, लेकिन ये 5 मिनट के लिए आए थे, तो मेरे को सुना, तुरंत घर ले गए। कुछ बहुत बड़े प्रोग्राम कराए पुलिस डिपार्टमेंट में, और इनके मन में हमेशा ये रहता है, हमारे आरोग्य कर्मी आए, हमेशा रहता है कि जहाँ पे भी रहे ना वो पूरा समाज निरोगी रहे। तो बहुत मैं थैंक्स देता हूँ परमात्मा को कि आज जो हमारे ये जितने परिवार से मिलने का मौका मिला है, जितना भी मिला है, कोई ना कोई हमारा रिश्ता है, पूर्व जन्म का अगर नहीं होता तो मिलते नहीं है। तो जो मिला है ना, हमें एक दूसरे को बांटना है। तो क्या बांटना है मैं बता रहा हूँ कि 50 साल पहले मैं बीमार था, पूरी दुनिया भटका, कहीं नहीं ठीक हुआ। संत जी के गए, उन्होंने जो नेचर में भेजा है वो दिन आज दिन 50 साल हो गए, 50 साल में सिंगल मेडिसिन नहीं खाई है। पहले 24 घंटे सर दर्द रहता था, आज 24 सेकंड के लिए सर दर्द नहीं होता है। बुखार को डिमांड करते बुखार नहीं होता है, और 67 साल उम्र है और अभी 670 साल जीने की इच्छा है, क्योंकि ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये मशीन है। अगर मशीन को मेंटेन करेंगे तो हम 500,000 साल जी सकते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम पैदा हुए थे तो कुदरत ने कैसी मशीन दी थी, अज्ञान के कारण हमने उनको अनफिट कर दिया है। फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किए गए रीवा कृषि महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर सनत कुमार त्रिपाठी। कृषि महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर सनत कुमार त्रिपाठी को उनके द्वारा बेहतर अध्ययन के लिए प्रतिष्ठित इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी रोग विज्ञान विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR, भारत सरकार, पूसा, नई दिल्ली द्वारा 73वीं वार्षिक बैठक के दौरान सम्मानित किया गया। बैठक 25 से 27 मार्च तक आयोजित हुई, जिसमें प्रोफेसर त्रिपाठी को फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया। इस सम्मान से रीवा कृषि महाविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र समेत पूरे जिले का मान बढ़ा है। प्रोफेसर सनत त्रिपाठी को सम्मानित किए जाने से कृषि महाविद्यालय में भी हर्ष व्याप्त है। यह सम्मान रीवा जिले के लिए गौरव का विषय है। प्रोफेसर श्री त्रिपाठी के सम्मानित होने पर उन्हें महाविद्यालय अधिष्ठाता प्रोफेसर SK पांडे, प्रोफेसर SK प्यासी, प्रोफेसर MA आलम, प्रोफेसर BM मौर्य, प्रोफेसर AS चौहान, डॉक्टर RK तिवारी, डॉक्टर RP जोशी, डॉक्टर SM कुर्मवंशी, प्रोफेसर राजेश तिवारी, डॉक्टर TK सिंह, डॉक्टर राधा सिंह, डॉक्टर मनीषा द्विवेदी, डॉक्टर VP सिंह, डॉक्टर दिव्या सिंह, डॉक्टर सुधांशु पांडे, डॉक्टर गुफरान समेत समस्त स्टाफ के अलावा कृषि विज्ञान केंद्र प्रमुख डॉक्टर AK पांडे, डॉक्टर अखिलेश कुमार, डॉक्टर BK तिवारी, डॉक्टर राजेश, डॉक्टर KS बघेल, डॉक्टर स्मिता सिंह, श्री AK पटेल, डॉक्टर किजलक सिंह, डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर CJ सिंह, डॉक्टर संदीप शर्मा, डॉक्टर CJ सिंह, श्री संदीप शर्मा, श्री MK मिश्रा, श्रीमती मंजू शुक्ला के साथ समस्त KV के स्टाफ ने हार्दिक बधाई दी। तो अब चलने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर एक बार फिर। देश सहित रीवा में भी मनाया गया गुड फ्राइडे का पर्व। किशोरी का अपहरण कर किया गया गैंगरेप, पुलिस ने किया मामला दर्ज। करोड़ों रुपए चंपत हुआ एक और चिटफंड कंपनी और गैस सिलेंडर से भड़की आग, मां के साथ 2 बच्चे झुलसे।
ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।